लॉन्ग मार्च छोटा हो या बड़ा, अदम इस्तेहकाम का अंसर आता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा उन्होंने हमेशा कहा है कि डायलॉग होना चाहिए, रूल्स ऑफ गेम तय करने चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन चाहती है कि गुफ्तगू उनके मुकदमात से शुरू की जाए। करप्शन पीटीआई का बुनियादी बयानिया है, इस बयानिए से हटना मुश्किल है। फवाद चौधरी ने कहा कि नैब को लोगों को तब गिरफ्तार करना चाहिए जब उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मिल चुके हों, वरना एहतसाब और इदारों का इमेज तबाह हो जाता है। हमारा मुतालबा ये है कि मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, जो जीते वो हुकूमत बनाए। इलेक्शन में फैसला हमारे मुखालफीन के हक में हो तो भी हम तस्लीम करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर होने वाला जलसा तमाम जलसों से बढ़कर होगा। मेजबान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। अवाम को खुद को खतरे में भी डालना पड़े तो भी कौम के मुस्तकबिल के लिए लाहौर पहुंचे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आमिर डोगर का भी ऑपोजिशन से डायलॉग की जरूरत पर इत्तफाक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि उनका मौक़िफ़ यही था कि पीडीएम को जलसा करने दिया जाए। हुकूमत की हमेशा से कोशिश है कि सियासी दर्जा हरारत कम रहे। वज़ीर आज़म ने हलफ उठाने के बाद पहले दिन की तकरीर में ऑपोजिशन को नेशनल डायलॉग की दावत देनी थी, मगर ऑपोजिशन ने पहले दिन ही खराब माहौल बनाया। आमिर डोगर ने कहा कि माहौल बेहतर करने की कोशिश रवां हफ्ते हमने भी की। हमारी कोशिश होगी कि लाहौर हो या इस्लामाबाद, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्तान जलसे पर बहस। बाज़ वज़रा की जानिब से पंजाब हुकूमत की खामियों का मामला उठाया गया। वज़रा ने कहा कि रुकावटें डालने और पकड़ धकड़ की ज़रूरत नहीं थी। गिरफ्तारियां करनी थी तो मसलहत की ज़रूरत नहीं, गिरफ्तारियां नहीं करनी तो अपोजिशन को आज़ाद छोड़ दिया जाए। वफाकी काबीना में पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान कहते हैं कि मुल्तान में हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली थी। हमने तसादुम रोका, हमने हिकमत अमली से साजिश को मलिया मेट कर दिया। राजकुमारी की तकरीर के दौरान आग लगने की तहकीकात कर ली गई। आग मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा की आतिशबाजी के बायस लगी। आतिशबाजी करने वाले मुस्लिम लीगी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीडीएम के मुल्तान में जलसा करने पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है पीर को पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 67 अमवात हुई। ऐसे में जलसे करना जानों से खेलने के बराबर है। अवामी इज्तिमात करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मुल्क को संजीदा फैसलों और रवैयों की जरूरत है। कोरोना के बायस महकमा हेल्थ और अस्पतालों को इंतहाई दबाव का सामना है। हम सबको मिलकर कोरोना वबा का फैलाव रोकना है। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया। वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज गिलगित जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत और खिताब करेंगे। पीडीएम जलसे के साथ जो मुल्तान में हुआ वो लाहौर के जलसे में नहीं होगा। इमरान खान की हुकूमत ने फैसला कर लिया, लाहौर के जलसे के लिए किसी को नहीं रोका जाएगा, जो जाना चाहता है जाए। साथ ही ये तड़ी भी लगा दी कि जलसों के बाद रहनुमाओं और मुंतज़मीन के खिलाफ FIR की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। पाबंदी के बावजूद अगर कोई जलसों पर बज़िद है तो फिर अवाम उनका खुद एहतसाब करेंगे। हम ना जलसों से घबराते हैं ना घबराएंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरीम नवाज सच बोल ही नहीं सकती, उन्होंने जो बातें की झूठ पर मबनी थी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुल्तान जलसा फ्लॉप होने के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। कहा हुकूमत को पूरे मुल्क के अवाम नजर नहीं आते, जलसा कैसे नजर आएगा। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। बोले कहा था मुल्तान जलसा होकर रहेगा, अल्लाह की मदद से ऐसा ही हुआ।
पीडीएम का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा। 8 दिसंबर को पीडीएम के इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अब कहते हैं जलसी थी, बिजली बंद, पानी बंद, दुकानें और खाना बंद करके कारकुनों को जेलों में डाला गया। एक हफ्ते से पकड़ धकड़ हो रही थी, ऐसा तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मौलाना को अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकामी का सामना होगा। इक़्तिदार के लिए मौलाना ने हर दरवाजे पर सर झुकाया। मौलाना पीडीएम की पिटी हुई मूवमेंट में तशद्दुद का उनसर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएम ने रियासती रिट को चैलेंज किया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और नून लीग के रहनुमा इसाक डार ने कहा है कि उनकी सिर्फ एक जायदाद है जो पाकिस्तान में है और हुकूमत ने छीन ली है। लंदन में कोई जायदाद नहीं है। बच्चों का दुबई में सिर्फ एक विला है। तमाम असासे अपने गोशवारों में जाहिर किए हैं। बरतानवी टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू, कहा नैब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा है। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की इसाक डार पर तनकीद, बोले किसने कहा था कि ऐसे शो में जाकर अपनी बेइज्जती करवाएं। प्रोग्राम के एंकर ने कहा कि नवाज शरीफ मुजरिम है और यह अदालत में साबित हुआ। नून लीग की लीडरशिप कोशिश भी करे तो भी इनसे सच नहीं बोला जाता। इनकी सियासत झूठ पर मबनी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी जायदाद से मुतालिक झूठ बोला। मुस्लिम लीग नून ने महकमा दाखिला पंजाब को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में कहा गया कि लोग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से अफसोस और दुआ के लिए आना चाहते हैं। पैरोल की मुद्दत में तौसी की जाए। दोनों की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत आज खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 12 घंटों की बजाय 5 रोज़ पर पैरोल पर रिहा किया गया। ये अनोखा रिलीफ इंसानी हमदर्दी पर दिया गया। पैरोल की मुद्दत में तौसीन नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें जेल में फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया जा रहा। सर्दी है, हीटर की सहूलत भी नहीं दी गई। हुकूमती इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यकीन है ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की अदालती तस्दीक कराने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त लगाने की तस्दीक मुल्क भर में मौजूद मजिस्ट्रेट्स के जरिए कराएंगे। कहा कि केपी का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है। माजरत के साथ केपी के महकमे जंगलात का सारा अमला चोर है। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट नाकाबिल यकीन लगता है। इतने दरख्त लग जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। अब तक कितने फंड्स खर्च हुए, कितने दरख्त लगे, तफसीलात पेश की जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए गए हैं? सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए गए हों। सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता कुछ नहीं। सिंध वाहिद सूबा है जिसके मामलात और तरह चलते हैं। डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना और सक्खर के बीच जंगल काटा गया। सिंध पुलिस डाकू तो क्या, एक तितली भी नहीं पकड़ सकी। दरियाओं और नहरों के किनारे शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सेक्रेटरी जंगलात सिंध की सरजनिश करते हुए कहा कि सेक्रेटरी जंगलात और इरिगेशन सिंध के लोग जेल जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। कहा कि सेक्रेटरी जंगलात सिंध समेत जो अदालत नहीं आए हैं सबको तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं। तौहीन अदालत में वकील को लाखों रुपए देना पड़ेंगे। सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। हुकूमत की तरफ से पेशावर में पीडीएम जलसे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर अवामी नेशनल पार्टी का एहतजाज। सूबाई सदर एमर वली ने कहा कि पहले कोरोना का ख्याल करते थे, अब नहीं करेंगे। जनवरी में हुकूमत मुखालिफ जलसे करने का ऐलान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 9 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह लार्जर बेंच में शामिल।
नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एक वजीर 2 साल से कह रहे हैं कि नून लीग ने बड़ी महंगी बिजली लगा दी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। हकीकत यह है कि नून लीग ने सस्ती बिजली लगाई है। एक वफाकी वजीर का पावर प्लांट 10 साल से डीजल पर चलता रहा। वो वजीर बताएं कि जब उनका प्लांट डीजल से LNG पर आया तो कितना फ़र्क पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ 45 मिनट की वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को एक जवाब नहीं मिल सका। हमारी जिम्मेदारी है कि कुलभूषण केस में फेयर ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। कुलभूषण केस में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सवाल किया कि कुलभूषण केस में भारत का क्या मौक़िफ़ है। भारतीय कमीशन के वकील ने बताया कि हाई कमीशन ने बताया है कि दिल्ली में वजारत खारजा की मीटिंग्स जारी हैं। समाअत के मौके पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पाकिस्तान भारत को कुलभूषण जाधव तक तीसरी कौंसलर रसाई देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के एहतजाजी मुलाजमीन का तकरीबन 11 घंटों से बिन कासिम रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर जारी एहतजाजी धरना खत्म करने का ऐलान। वजीर आला सिंध की हिदायत पर वजीर मेहनत सईद गनी ने एहतजाजी मुलाजमीन से राबता किया। सईद गनी का कहना है कि रेलवे ट्रैक के बंद होने से हज़ारों मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं। आज स्टील मिल्स की बरतरफ मुलाजमीन के वफ़द से मिलकर लाहेमल तय किया जाएगा। एहतजाज की वजह से दोपहर 1 बजे से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल है। 49% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मजमूई सम दुरुस्त न होने का इजहार किया है, जबकि 43% का ख्याल है कि मुल्क की मजमूई सम दुरुस्त है। पल्स कंसल्टेंट ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुल्क की सियासी समत को 51% अफराद ने गलत तो 41% ने सही कहा है। सर्वे में 63% अफराद ने मुल्क की मईशत की समत को गलत कहा, जबकि 30% ने मुल्क की मईशत की दुरुस्त समत में जाने का ख्याल जाहिर किया। सर्वे में 40% अफराद ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, तो 37% कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 46% अफराद ने मुल्क के खराब मुआशी हालात का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ को करार दिया, तो 37% ने पिछली हुकूमतों को ठहराया। पल्स कंसल्टेंट ने यह सर्वे 2000 से ज़्यादा अफराद से मुल्क भर में किया। पाकिस्तान में कोरोना के बायस जान से जाने वालों की मजमूई तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना मरीजों की तादाद 4 लाख से ज़्यादा। कोरोना की रोकथाम के लिए पेशावर में 5 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का फैसला। मुतासर इलाकों में हयाताबाद, गुलबर्ग और यूनिवर्सिटी टाउन भी शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन शाम 6 बजे से नाफिज कर दिया गया। रावलपिंडी में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद जिले भर में 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6% तक हो गई। सबसे ज़्यादा मुस्बत कोरोना केसेस का तनासुब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 20.62% है, पेशावर में 19.58% और हैदराबाद में 19.3% है। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन के लिए $150 मिलियन की रकम मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने स्टील मिल की निजकारी और मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने और कंस्ट्रक्शन कानून फौरी नाफिज करने की भी मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में गैस लोड मैनेजमेंट की मंजूरी। लोड मैनेजमेंट के तहत पहले मरहले में CNG स्टेशन को सप्लाई बंद होगी। FIA साइबर क्राइम विंग की नारोवाल में कार्रवाई। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। बच्चों की 600 से ज्यादा गैर अखलाकी वीडियोस बरामद। डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम के मुताबिक ब्राज़ील हुकूमत ने मुलजिम से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान से शेयर की थी। इंटरपोल से मिलने वाली मालूमात पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस फोरेंसिक लैब भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम और लाहौर में बैनुल-अक़वामी मयार का जदीद बस टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी। कहा, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिनसे माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग में कमी आए।
मिसबाह उल हक की बतौर चीफ सेलेक्टर मुद्दत मुलाजमत खत्म, बतौर हेड कोच काम जारी रखेंगे। सूबाई कोचेस पर मुश्तमिल कौमी सिलेक्शन कमेटी भी तहलील, PCB का पुरानी तर्ज पर नई सिलेक्शन कमेटी बनाने का फैसला। नए चीफ सेलेक्टर के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अकरम मजबूत उम्मीदवार। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपनी मंगनी की मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गुज़िश्ता दिनों बख्तावर भुट्टो जरदारी की दुबई में मुकीम बिजनेसमैन महमूद चौधरी के साथ मंगनी हुई।